थोड़े मैथिल सॉन्ग। आज हमारे पड़ोसी सोना जी झा जी हैं और कई दिनों से इन्होंने मुझे आग्रह किया था कि सर आप अपनी कविताओं के माध्यम से हम लोगों को उचित रास्ता बतलाइए, समाज को दीजिए। तो इनके आग्रह पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैं महेंद्र सिंह, ग्राम हजपुरवा, पोस्ट करुआ, थाना चकमईसी, प्रखंड कल्याणपुर, जिला समस्तीपुर का निवासी हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता BA BT है और मैंने शिक्षण कार्य 31 वर्षों तक की है। अब मेरी स्थिति यह है कि मैं अभी अस्वस्थ हूँ, लेकिन मैंने सोचा अभी तक मैंने 75 कविताओं की रचना की है। उन कविताओं में मैंने सही माना है और मैंने उस रास्ते पर उस स्थिति से गुजरा हूँ, गरीबी से गुजरा हूँ, लेकिन मैंने अवसर को पहचाना। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अवसर को पहचाना। तो उस स्थिति में मैं आप लोगों के समक्ष अवसर का मूल्य कविता के द्वारा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अब ये अवसर क्या है, उसका उचित मूल्य क्या है। जो अवसर की स्थिति को पहचानता है वह कितना महान बनता है। According to English statements, standing at the football, gazing at the sky, how can you get up if you never try? जो बच्चे, जो लोग अवसर खोते हैं, जो बच्चे अवसर को खोते हैं, समय की चाल को नहीं पहचानते, घड़ी की गति जो है, घड़ी की सुई निरंतर आगे बढ़ती जाती है, हमको समझना है उसे। ऐसी स्थिति में आप लोगों के समक्ष मैं अपनी मैथिल सॉन्ग चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष मैं अपना प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। अवसर खोए बीज न बोए, समय बड़ा बलवान है। अवसर खोए बीज न बोए, समय बड़ा बलवान है। तो भाई क्या स्थिति है कि वो कृषक, वो किसान, वो मजदूर, वो विद्यार्थी, जितने भी हमारे हैं, वो जो अवसर को खो देते हैं, वो निरंतर जीवन भर रोते रह जाते हैं। तो अवसर खोए बीज न बोए, समय बड़ा बलवान है। जो इसके मूल्य को जाना, जो इसके मूल्य को जाना, वह सबसे बड़ा महान। अवसर खोए बीज न बोए, समय बड़ा बलवान है। जो इसके मूल्य को जाना, वह सबसे बड़ा महान है। गांधी, नेहरू और सुभाष, गांधी, नेहरू और सुभाष, वीर भगत सिंह, जयप्रकाश, सबने इसके मूल्य को जाना। देश का रत्न वही है भाई जो इसकी गति को पहचाना। अवसर खोए जीवन भर रोए, अवसर खोए जीवन भर रोए, जीवन उसका हराम है। अवसर खोए जीवन भर रोए, जीवन उसका हराम है। दीन दुखी पास न आवे, बिना काम करे विश्राम। जो अवसर को नहीं पहचानता है, वो हमेशा उनकी गति जो है पीछे हट रही है, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। जो अवसर के गति को पहचानते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। ये नदी की गति निरंतर बहती रहती है, घड़ी की चाल आगे बढ़ती रहती है, हमको उससे पहचानना है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। तो मैं अवसर निधि है उस मानव का, अवसर निधि है उस मानव का, गाथा न गाऊं उस दानव का। अवसर खोए अवसर निधि है उस मानव का, गाथा न गाऊं उस दानव का। जिसने कीर्ति का ध्वज न फहराया, जिसने कीर्ति का ध्वज न फहराया, क्या गाऊं क्या गाऊं यश उसकी महिमा। तो हम आप जितने भी हैं, हमारे समय की गति को पहचानना है। जितने भी हमारे महान व्यक्ति हैं, सबों ने अवसर को जाना है, समय की गति को पहचाना है। इसलिए वे महान वह व्यक्ति बनता है जो समय की गति को पहचानता है, समय के मूल्य को पहचानता है। इसीलिए कहा गया है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो। और मैंने
पहले ही मैंने कह दिया है कि स्टैंडिंग एट दी फुटबॉल, गेटिंग एट दी स्काई, हाउ कैन यू गेट अप बॉय इफ यू नेवर ट्राई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि इस 77 वर्ष की अवस्था में भी मैंने जो संदेश दिया है इसका आप इसके मूल्य को पहचानिए। मैंने जो कुछ भी कहा है इससे लाभान्वित होइए। जब इससे आप लाभान्वित होइएगा तो मैं कहता हूं, मुझे यह गौरव है कि सही मैं गरीब परिवार में पैदा लेकर के और बीए बीटी मैंने किया। आज हम अपने मूल्य को पहचानते हैं, हम बैठे नहीं रहते हैं, हम अस्वस्थ हैं। ऐसी स्थिति में 70 कविताओं की रचना मैंने की है और मैं आशा करता हूं, मुझे विश्वास है अगले चैनल पर भी मैं दो चार कविताएं आप लोगों को सुनाऊंगा। हाँ, तो देखिए, अंत में मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप, हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार आप लोगों से निवेदन करते हैं, प्रशासन जो है प्रशासन चुस्त है, आप लोगों को भी चुस्त रहना है। आप लोगों के प्रधानमंत्री के निवेदन को, प्रशासन की जो सत्ता का जो निवेदन है उसकी सत्ता को आप स्वीकार कीजिए। और जब तक आप दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होइएगा कि प्रधानमंत्री जी के बात को स्वीकार करें, सत्ता जो सत्ता है उसको ग्रहण करें, उसके वो नियम का पालन करें, समाज में दूरी बना करके रहें और कैसे कोरोना मिटेगा इन बातों को अपने समाज में फैलाएं, बच्चों को इसकी शिक्षा दें। तो हम ये क्या कहते हैं, हिटलर ने कहा था कि ये कोरोना क्या है। हिटलर ने कहा था कि इम्पॉसिबल इज वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। असंभव, ये कोरोना जरूर भागेगा। हिटलर के शब्दों में मैं कह रहा हूं, कोरोना जरूर भागेगा। क्यों कि हम जिस प्रकार से हिटलर दृढ़ प्रतिज्ञ था, हमारे प्रधानमंत्री दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, हमारा प्रशासन दृढ़ प्रतिज्ञ है, उसी प्रकार से हम भी दृढ़ प्रतिज्ञ रहें और कोरोना को दूर भगाएंगे और कोरोना को धूल चटाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। अच्छा, तो आपसे निवेदन यह है कि चूंकि मैं मिथिलावासी हूँ और मैं ये मिथिला की जो स्थिति है, हमारा जो शान है, हमारी जो इच्छा है, तो मैं अपनी इच्छा को आप लोगों तक नहीं पहुँचाऊँ तो मैथिल समाज का विकास नहीं। मैथिल समाज का मतलब यह नहीं है कि मैथिल जाति से हम जितने भी लोग हैं मिथिला में रहने वाले, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, व उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, भिखारी हो, धनवान हो, सब के सब मैथिल हैं। मैथिल का मतलब यह नहीं है कि मैथिल जाति से नहीं, मिथिला में जितने भी लोग हैं सब के सब मैथिल हैं। और हमारा शान तब तक रहेगा, हमारा समाज तब तक विकसित नहीं होगा, हम जब तक सब के सब अपने को नहीं जाने कि मिथिला हमारा धरोहर है, हम उसके वहाँ के रहने वाले कालिदास, ये क्या कहते हैं, कालिदास, ये तुलसीदास, ये मीराबाई, जितने भी हैं, मैथिल कोकिल विद्यापति, ये जितने भी हैं, तो ये सब के सब धरोहर हैं और मिथिला हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस चैनल पर हमें मैथिली चैनल पर हमें आमंत्रित करें। मैथिल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नित्य हमारी कविता से आप लाभान्वित हों। और जब लाभान्वित होइएगा तो मैं चाहता हूं कि आप में जागृति आ गई। चूंकि 77 वर्षों की अवस्था मैं पार कर चुका हूं और इस चीज में नहीं हूं कि मैं किसी तरह से, आदरणीय हमारे टूना जी झा जी हैं, ये बहुत प्रखर व्यक्ति हैं, जागरूक व्यक्ति हैं और मैं इनसे प्रभावित होकर के आप लोगों के समक्ष आया हूं और अपनी कविता सुनाया हूं। जय मैथिल, जय मिथिला समाज।